बातों को सुनने के लिए अपना बहुमूल्य शब्द निकाला। मैं यहाँ निवेदन करना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग बाकी लोगों को भी देखने दीजिए, फोटो थोड़ा बाद में खींच लीजिएगा प्लीज, ताकि बाकी लोग भी सुन पाए। न्यूज से थोड़ा बैठ जाइए। बताना चाहता हूँ, मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि हमारे परिवार के खेती का स्वरूप बदल गया है। हमारे परिवार का खेती अब शिक्षा और उससे जुड़े हुए काम है, जिसका नतीजा आपका सामने आ रहा है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसलिए कि मैं आपके बीच का रहने वाला हूँ। अब मैं उन लोगों से, तमाम लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ जिनको समय अभाव में समय नहीं दिया जा सका। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रवन्ते तत्र देवताः। जिस समाज में नारियों की पूजा होती है उस समाज में देवता वास करते हैं। हमेशा नारियां पूजित रही हैं, पूजित हो रही हैं और भविष्य में पूजित रहेंगी, हमें शक्ति प्रदान करती रहेंगी। यहाँ पूरा समाज नारियों से ही चलता है। नारी ही इस सृष्टि को उत्पन्न करती है, नारी ही इस सृष्टि को बल प्रदान करती है और अंत में यदि यह समाज गलत रास्ते पर जाता है उस समाज को सही रास्ते पर नारी ही रखती है। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम की एक किताब लिखी जिसमें 101 संस्कृत के श्लोक हैं और उसमें हिंदी और अंग्रेजी व्याख्या है। और मैं इस किताब को, क्योंकि किताब निकल गई है, अभी तक ये विमोचन इसका नहीं हुआ था, हमने देखा कि इससे बढ़िया अवसर कहाँ मिल पाएगा कि एक बेटी जो हमारे समाज की धरोहर है और समाज की का आईना बन चुकी है, तो क्यों न इस बेटी को ही प्रदान करके इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किताब का उद्घाटन कर दिया जाए। आपको हम 40 वर्ष से जानते हैं, ऐसा नहीं है। पूछिएगा देवेंद्र जी से, और बरजिंदर जी तो हमारे नेता ही हैं। तो ये हम लोग जो है जब कहीं बाहर में जाते हैं, धनबाद गए, कलकत्ता गए, गुवाहाटी गए, कहीं गए, यहाँ कलेक्टर आए थे। वो अभी ऑल इंडिया के हेल्थ के सेक्रेटरी हैं और हम लोग के टेलीफोन पर जब चाहते हैं बात हो जाती है। और कुछ ऐसे कलेक्टर हुए जिसके विषय में हम लोग कभी चर्चा नहीं करते। यही कहेंगे कि आम पब्लिक के लिए तू बनी है, डीएम बनी है, डीएम होगी, कमिश्नर होगी, बड़े से बड़े पद पर जाएगी। आम लोगों की सेवा की भावना जरूर रखना, यही हमारा आशीर्वाद है। यही हमारी और दोस्तों, बहुत ही फॉर्मल तरीके से समारोह चल रहा था। मुझे लगा कि एक फॉर्मल तरीके से मैं बात करूँगा आप सबके सामने। ये अभिनंदन समारोह जो हमारा है बहन दिव्या शक्ति का नहीं है। ये समारोह उनके पीछे जो शक्ति है, उनके माता पिता, उनके लिए। तो मैं आग्रह करूँगा कि माता और पिताजी से कि अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और बाकी सभी से उम्मीद करूंगा कि आप बहुत ही कट्टर ध्वनियों से इनका मान और सम्मान बढ़ाएं। प्लीज सर। क्योंकि असली अभिनंदन उनको होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दिव्या शक्ति को अपने पैरों पे खड़े होकर के नाम रोशन करने का जो हौसला दिया, जो समय दिया, जो परिस्थिति बनाई, जो संसाधन दिया, उसका कोई स्थानीय नहीं हो सकता। प्लीज आप बैठ जाइए। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डिप्टी कमांडेंट संजय सिंह ITBP में हूँ। यहाँ पर 2 वर्षों से पदस्थ हूँ। यहाँ पे 2007 बैच का UPSC CPF ऑफिसर हूँ। काफ़ी वर्ष हो गए मुझे सर्विस में। ऐसे मौके भी मेरे सामने आए और क्योंकि मैं गांव देहात से ताल्लुक़ रखता हूँ और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे पता है कि एक गाँव से इस प्रकार से एक अचीवमेंट हासिल करना कितनी बहुत परिश्रम का विषय होता है। न केवल परिश्रम, साथ में किस्मत भी चाहिए होती है, क्योंकि आपके साथ परिस्थिति है कि नहीं है, आपकी किस्मत साथ दे रही है कि नहीं है,
ये सारी फैक्टर्स के साथ साथ परिवार का सहयोग और सपोर्ट है कि नहीं है, ये तीनों ही चीजें मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट मिला होगा। और जहां तक अब आप सर्विस लगा रही हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो। आप सभी यहाँ जानते होंगे, जो हमारे शिक्षक वृंद हैं, शिक्षक भाई हैं, मैं भी एक शिक्षक हूँ। आप जानते हैं कि शहर के 3 कॉलेज में प्रचार चलाकर, गंगा सिंह कॉलेज में, पीसी साइंस कॉलेज में, जगराज चौधरी कॉलेज में मैं प्रचार रहा। और इस परिवार से एक बार बहुत बहुत बधाई दिव्या शक्ति को। मुझे लगता है कि दिव्या शक्ति को पहचानने के लिए और जानने के लिए उनके नामों में ही अगर हम लोग खोज लें, और तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी स्टोरी, पूरी की पूरी जर्नी कंप्लीट हो जाती है। और मैं तो इस घर का संबंधी हूँ, तो इस संबंधी होने के नाते मैं सबसे पहले अपने इस पूर्वजनों का, जो इस दुनिया में नहीं रहे, मैं उनका हार्दिक नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित दिव्या शक्ति के परिवार के सारे बड़े लोग एवं छोटे लोग और परिवार के सारे उपस्थित लोग को मैं अति सम्मान करता हूँ। दिव्या जी ने अपने कठिन परिश्रम के बल पर जो हासिल किया है वह समाज के लिए अनुकरणीय है। मुख्य रूप से युवा वर्ग के लिए और युवतियों के लिए कि एक बच्ची होकर, एक लड़की होकर, और वह इंजीनियरिंग के फील्ड में इंजीनियरिंग करके और उस क्षेत्र को छोड़कर आईएएस के क्षेत्र में आकर और भी 79वां रैंक प्राप्त करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अखिलेंद्र जी से इस बात की जानकारी मिली और उन्होंने कहा, हमने कहा कि भाई बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो अखिलेंद्र जी बोले कि एकरे वो कमी रखा, एकरे कितना सम्मानित कदम है, यह कितना बड़ा प्रयास है, जिससे एक नया आम और एक नया रास्ता मिलेगा, एक नई प्रवृत्ति मिलेगी, एक नई जागरूकता मिलेगी, एक नया क्रम पैदा होगा, जो अति आवश्यक है। आज हमारा समाज, आज हमारे गांव की मानसिकता, आज हमारा जो स्तर है, उस स्तर को हम कैसे ऊपर उठाएंगे, उसका यह एक जीता जागता उदाहरण बेटी दिव्या शक्ति ने दिव्य शक्ति के रूप में दिया, जो यह परिचय कराता है कि हमारे गांव में ऐसी ऐसी शक्ति स्वरूपनी है, ऐसे शक्ति तुल्य हमारे भाई, नौजवान मित्र, साथी और सभी परिवारों के वो दिव्य जन है, जो इस गांव का नाम सिर्फ बिहार स्तर पर ही नहीं, पूरे विश्व स्तर पर हमारा यह गांव बठिया पूरे विश्व स्तर पर यह चुनौती देता है कि हम हर मुसीबत का सामना करके अपने दिव्य शक्ति को पहचान करके हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। चाहे विकास का कोई क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, त्याग का क्षेत्र हो, सहानुभूति और परीक्षाएं, हर क्रम का क्षेत्र का है क्यों न हो, हम हर जगह चाहे सुरक्षा का सवाल रहा हो, सम्मानित महोदय आपको यहाँ पाकर अपने जीवन को धन्य पाया कि आज हमारे गांव में आकर के हमारी बेटियों को सम्मान में आप अपना चरण रखे हुए हैं। इसलिए सबसे पहले इस अवसर पर मैं मुख्य अतिथि के रूप में आपको इस सम्मान समारोह में आपको अधिक से अधिक सम्मान देता हूँ। साथ ही साथ हम अपने युवा पीढ़ी साथियों को, अपनी बेटियों को, अपने आने वाले गांव के भविष्य को यह हूँ कि आपने सभी लोग मिलकर दिव्या शक्ति को इस मुकाम पर पहुंचाया और उसकी मेहनत इस काल में रंग लाई। साथ साथ मैं आभारी हूँ इस गांव के भी, इस मिट्टी के भी, कि आप लोगों ने ऐसे कि इस कार्यक्रम को आप लोगों ने आयोजित किया। आप लोग बधाई के पात्र हैं। आप लोग व्यक्तियों को, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाए हैं। इस कार्यक्रम का अवसर
बहुत पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ, आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आप चाहते तो बिना प्रोग्राम का भी ये कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इसका असर हमारे अगल बगल के लोगों पर, हमारे और सभी जितने शिक्षित लोग हैं पड़ेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। नाम किसी किसी का होता है। मैं चाहता हूँ कि आपका भी नाम उसी करीब आना चाहिए कि पद बड़ा नहीं, व्यक्ति बड़ा है। इससे लाभ हम लोग को पूरे बिहार और सालन की धरती को मिलेगा। बहुत से कलेक्टर लोग आते हैं, एसपी आते हैं, लेकिन नाम किसी किसी का होता है। ये साबित करता है कि मैंने कहा कि सोच बहुत जरूरी है। सोचने से मत डरिए, आप सोचिए तो सही कि आप क्या कर सकते हैं। आपको भी बाद में एहसास होगा कि ओ मैं भी ये कर सकता था क्या। जब मैंने तैयारी शुरू की तो मुझे नहीं पता था कि मेरे एक रिजल्ट से इतने सारे लोगों के जीवन पे असर पड़ेगा या मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि मैं इतने लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर पाऊँ। लेकिन आज मैं यहाँ हूँ सिर्फ इस कारण से क्योंकि मैंने पहले सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ। तो आप भी सोचिए, सोच ही सबसे बड़ी चीज़ है। और उसके बाद कड़ी मेहनत, आप जितना दे सकते हैं 100%, 200% अगर कुछ ऐसा हो तो आप वो दीजिए और काम कीजिए। बस यही मेरा संदेश है।